हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर के आते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। यदि आप वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी खरीदना चाहते हैं तो आपके सामने कई सारे प्रश्न आ जाते हैं और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि लैपटॉप लिया जाए या डेस्कटॉप लिया जाए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है नए लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको उन सब पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि डेस्कटॉप को लोग वीडियो एडिटिंग करने के लिए प्रेफरेंस क्यों देते हैं? कौन सा सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप? क्या नॉर्मल कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे वीडियो एडिटिंग की जा सकती है? क्या डेस्कटॉप की लाइफ लैपटॉप की लाइफ से ज़्यादा होती है? क्यों डेस्कटॉप लैपटॉप से ज़्यादा बेहतर माना जाता है? स्टूडेंट के लिए कौन सा लैपटॉप बेहतर होगा? यूट्यूबर के लिए कौन सा लैपटॉप या डेस्कटॉप बेहतर होगा? यदि आप फिल्म मेकर हैं तो उनके लिए कौन सा लैपटॉप या डेस्कटॉप बेहतर होगा? इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप देखेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि आपका सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इन दोनों के बारे में आपकी राय एकदम क्लियर हो जाएगी कि मार्केट में जाएंगे तो आपको लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें। डेस्कटॉप और लैपटॉप के चुनाव करने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना है कि आप किस इंडस्ट्री से हैं। नॉर्मली 4 प्रकार के कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको लैपटॉप या डेस्कटॉप में कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं बिगनर्स। बिगनर्स मतलब ये होता है जो अभी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या शुरुआत की है। दूसरे वो होते हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं या एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं। तीसरी कैटेगरी आजकल आ गई है वर्तमान में सोशल मीडिया पे वीडियो डालने के लिए या आप यूट्यूबर हैं। चौथी कैटेगरी होती है फिल्म मेकर्स की, जो प्रोफेशनली फिल्म बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, एड फिल्म बनाते हैं। ये भी आप इंडिविजुअल तरीके से काम करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जो कन्फ्यूज़न रहता है उन लोगों को, हमको लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है। ये तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में किन आधार पर आप निश्चित करेंगे कि हमको लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है। वो आधार पॉइंट्स होते हैं, एक होती कॉस्ट, प्रोसेसर, इंटरनल ड्राइव, लाइफ, सेटअप, यदि आप वीडियो एडिटर हैं या गेमर हैं उसको लेकर के, स्क्रीन को लेकर के, एनर्जी या पावर सप्लाई को लेकर के, अपडेट को लेकर के, मोबिलिटी यानी आप कहीं लाने ले जाने के लिए, ये कई सारे आधारभूत कारण हैं जिनके ऊपर डिसाइड करते हैं कि आपको लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट की। कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसमें जो है आपको डिसाइड करना पड़ता है आपको लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है। लैपटॉप लेने के लिए आपको थोड़ा से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं कंपेयर टू डेस्कटॉप की अपेक्षा। डेस्कटॉप बेसिकली आपको नॉर्मल बहुत लो बजट में मिल जाता है और उसमें आपको मार्केट में सेकेंड हैंड भी प्राप्त हो जाता है अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन लैपटॉप के मामले में थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है, लैपटॉप थोड़ा सा महंगे ही होते हैं। तो इसलिए एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कास्ट को आधारभूत मान करके यदि हम निर्णय लेते हैं कि हमें लैपटॉप लेना है, डेस्कटॉप लेना है, तो हमारे सामने मार्केट में डेस्कटॉप को लेकर के जब जाते हैं तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट आप मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनको हम परचेज करके कम बजट में भी एक डेस्कटॉप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप का प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, आप उसके हिसाब से आप अपना प्राइस लगाते हैं। तो डेस्कटॉप बनाने में आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, लेकिन लैपटॉप में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कास्ट के मामले में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप जीतता है। कंपैरिजन का दूसरा आधार मानते हैं पोर्टेबिलिटी को लेकर के। पोर्टेबिलिटी के मामले में जब हम जाते हैं तो डेस्कटॉप एक जगह पे लगाया जाता है, एक टेबल पे लगाया जाता है। उसके लिए आपको यूपीएस लेना पड़ता है, आपको मॉनिटर लेना पड़ता है, कई सारे वायर्स होते हैं। तो इसका साइज जो है ना थोड़ा बड़ा माना जाता है या हो जाता है कंपेयर टू लैपटॉप के। तो यदि आप
पोर्टेबिलिटी है, आप ट्रेवल करते हैं, आपको कहीं लेके जाना है अपने सिस्टम को, या कहीं दूसरी जगह जहाँ शूट करते हैं वहीं एडिट करना है, तो उस मामले में आपको लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप जब भी आप काम करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रेवल करना है, आपको अपना एडिट सिस्टम या लैपटॉप को या कंप्यूटर को साथ में रखना है, तो लैपटॉप है। अगली कैटेगरी है जिस पे हम इसको निश्चित करेंगे लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है, वो होती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर के मामले में जब आप डेस्कटॉप बनाने जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप जितने भी लेवल में चाहें, चाहे जिस लेवल का आपको कस्टमाइज़ करना हो, प्रोसेसर के मामले में आप कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लैपटॉप में जब भी जाते हैं तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से मॉडल नंबर में कौन सा प्रोसेसर लगाना है, तो आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। तो यदि आपके पास बजट अपना देखना है, अपना काम देखना है, नेचर ऑफ वर्क देखना है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर आपके काम के लिए बेहतर होगा, वो निर्णय यदि आपको पर्सनली लेना है तो डेस्कटॉप निश्चित तौर से विजयी होगा, क्योंकि लैपटॉप में इतने ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं, जबकि डेस्कटॉप में बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इंटेल लगा सकते हैं, एएमडी लगा सकते हैं, उनमें जनरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरेशन इंटेल में जाते हैं तो जनरेशन 9, 10, 11, 12 किसी को भी लगा सकते हैं। यदि आप एएमडी में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके सामने 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन अवेलेबल है। इसमें भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, रीजन 3, रीजन 5, रीजन 7, रीजन 9, कई सारे ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल रहते हैं। इनमें किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। तो प्रोसेसर के मामले में डेस्कटॉप ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। आप अच्छा प्रोसेसर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए डेस्कटॉप बेटर है। लैपटॉप थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इन सब मामलों में। तो यहाँ पर भी आपके लिए यदि आप प्रोसेसर को आधारभूत मानते हैं, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। और वीडियो एडिटिंग यदि आप करते हैं तो प्रोसेसर सबसे अहम रोल अदा करता है। यदि आपका प्रोसेसर कमज़ोर हुआ तो आप बेहतर आउटपुट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने के लिए या गेमिंग करने के लिए आपको बेहतर प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, और वो भी बेहतर रिजल्ट देने वाला। इसलिए प्रोसेसर के मामले में भी डेस्कटॉप बेटर ऑप्शन है। आप यदि आप प्रोसेसर अच्छा चाहते हैं तो डेस्कटॉप को ही परचेज कीजिएगा। अगला निर्णय लेने के लिए आधार है इंटरनल ड्राइव, यानी इंटरनल स्टोरेज। किसमें आप ज़्यादा लगा सकते हैं, किसको अपडेट कर सकते हैं, किसमें अब इंटरनल हार्ड ड्राइव को बढ़ाया जा सकता है, उस मामले में भी डेस्कटॉप नंबर 1 है। डेस्कटॉप में आप अपनी आवश्यकता अनुसार, टाइम के हिसाब से, प्राइस को देख करके आप बाद में आवश्यकता लगती है कि आपको इंटरनल ड्राइव बढ़ाना चाहिए या बेहतर इंटरनल ड्राइव यूज़ करना है, तो उसके लिए ऑप्शन के तौर पर लैपटॉप में ऑप्शन कम होते हैं, क्योंकि लैपटॉप में ड्राइव्स को, इंटरनल ड्राइव को लगाना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि डेस्कटॉप में आप 1, 2 या 3 या से ज़्यादा भी एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों ड्राइव को लगा सकते हैं। यहाँ बात हम कर रहे हैं इंटरनल ड्राइव की, तो इंटरनल ड्राइव के मामले में डेस्कटॉप ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटरनल ड्राइव में लगाने के लिए जो उनका साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। प्राइस के मामले में तो आपको कम पैसे में ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है इंटरनल ड्राइव में, और वो ज़्यादा सेफ भी रहती हैं। तो और उनमें पावर देना पड़ता है, साटा बाटा कनेक्शन होते हैं, जो कि लैपटॉप में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इंटरनल ड्राइव यदि आपको ज़्यादा बेहतर लगानी है या ज़्यादा स्टोरेज लगानी है या ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज चाहिए, तो उसके मामले में डेस्कटॉप ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पर भी आप लैपटॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इंटरनल ड्राइव कभी लगानी भी पड़ी तो आपके मामले में अपडेट करने के लिए डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, जबकि लैपटॉप में इसको अपडेट करने के लिए ज़्यादा मेहनत, मशक्क़त, ज़्यादा ऑप्शन करने पड़ते हैं। अगला आधार होता है लैपटॉप और डेस्कटॉप को कंपैरिजन करने का असेंबली एंड सेटअप। असेंबली एंड सेटअप को लेकर के जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो ऑप्शन होता है वो बेटर ऑप्शन जो कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटअप जो लगाते हैं, उसके मामले में लैपटॉप ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि डेस्कटॉप में आपको मॉनिटर होता है, यूपीएस होता है, वायर होता है, सीपीयू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको सेटअप करने में थोड़ा स्पेस की चाहिए होता है, एक सेटअप लगाना पड़ता है, पूरा एक एरिया दे देना पड़ता है। जबकि लैपटॉप के मामले में ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप एक कम्पैक्ट बेहतर रिजल्ट देने वाला ऑप्शन होता है। वहाँ पर आपको ये सेटअप आसान लगाना है, पोर्टेबिलिटी चाहिए, तो उस मामले में लैपटॉप ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो सेटअप और असेंबली के मामले में लैपटॉप बेहतर कहा जाएगा। अगला आधारभूत सिद्धांत हम मानते हैं कीबोर्ड को लेकर के। कीबोर्ड के मामले में जनरली लोग कीबोर्ड को बड़ा आसान लेते हैं, बड़ा इजी लेते हैं, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब डेस्कटॉप में जाते हैं तो आपके पास कीबोर्ड लगाने के कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। गेमिंग कीबोर्ड अलग हो जाता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड अलग होता है, नॉर्मल कीबोर्ड अलग होता है, एक कम्पैक्ट कीबोर्ड अलग होता है, एक बिग साइज अलग होता है। अलग अलग टाइप के कीबोर्ड होते हैं, अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। इस मामले में लैपटॉप में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। लैपटॉप के अंदर इनबिल्ड आपके लैपटॉप के अंदर ही कीबोर्ड होता है, आपको उसी में काम करना पड़ता है। वो एक कम्पैक्ट मिनी कीबोर्ड होता है, जबकि डेस्कटॉप में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कीबोर्ड लगा सकते हैं। और कीबोर्ड को रखने के लिए भी आपको थोड़ा ऑप्शन होता है कि जब डेस्कटॉप में क्या होता है, कीबोर्ड को आप लंबा ले सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, कहीं और बैठ करके काम कर सकते हैं। आजकल ब्लूटूथ कीबोर्ड आ गए हैं, उनको आप लगा करके भी आप यूज कर सकते हैं। कि डेस्कटॉप के मामले में ऐसा नहीं कि लैपटॉप में आप लगा के यूज़ नहीं कर सकते, लैपटॉप में एक्स्ट्रा कीबोर्ड ले करके आप लगा के यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आती है कंपैरिजन का मामला, तो वहाँ पर डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वहाँ पर बेहतर कीबोर्ड आपके वर्क के हिसाब से प्रोफेशनली डिज़ाइन किए गए कीबोर्ड का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डेस्कटॉप जीत जाएगा है। अगला टॉपिक है स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज के मामले में हम जब जाते हैं तो आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप का जब कंपैरिजन करते हैं तो डेस्कटॉप में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। आप डेल लीजिए, एचपी लीजिए, आसूस लीजिए, बैंक्यू लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आप स्क्रीन साइज ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने घर में टीवी है, टीवी में भी आप इसका आउटपुट दे करके स्क्रीन साइज बड़ा कर सकते हैं। आप स्क्रीन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन का साइज चेंज कर सकते हैं। आप 21 इंच ले लीजिए, 24 इंच ले लीजिए, 27 इंच लीजिए, 32 इंच लीजिए, जितनी इंच का चाहे उतने इंच का आप स्क्रीन साइज चेंज कर सकते हैं। जबकि लैपटॉप के मामले में ऐसा नहीं होता है, उसकी स्क्रीन को चेंज नहीं किया जा सकता है। वो एक बार आपने जितने साइज का ले लिया, 13 इंच का ले लिया, 14 इंच का ले लिया, 15 इंच का ले लिया, 16 इंच का ले लिया, जितने इंच के आपका स्क्रीन साइज आपने कंपनी ने बिल्ड कर दिया, उसी स्क्रीन साइज में आप काम कर सकते हैं। जबकि वीडियो एडिटिंग में आपको स्क्रीन साइज की ज़्यादा बड़े स्क्रीन साइज की आवश्यकता पड़ती है। तो इस मामले में जब स्क्रीन साइज के मामले में जाते हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर है कंपेरिजन टू लैपटॉप के। तो यहाँ पर भी हम डेस्कटॉप को प्रेफरेंस देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतर ऑप्शन जो माना जाता है वो है अपग्रेडेशन का। जब हम कंपेरिजन करते हैं अपग्रेड के मामले में तो वहाँ पर लैपटॉप कहीं पर भी नहीं टिकता है, क्योंकि डेस्कटॉप को अपग्रेड करना ज़्यादा आसान है, ईजी है और बेहतर भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप की अपेक्षा डेस्कटॉप को। डेस्कटॉप के कंपोनेंट आपको मार्केट में हर जगह अवेलेबल मिल जाते हैं, जबकि लैपटॉप के मामले में ऐसा नहीं होता है। यदि लैपटॉप को अपडेट करना है तो पर्टिकुलर कंपनी को आपको ऑर्डर करना पड़ता है, पर्टिकुलर मॉडल के लिए पर्टिकुलर पार्ट ही चाहिए होता, तभी आप उस पर काम कर पाते हैं अपग्रेड करने के लिए। जबकि डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप में यदि आपका कोई पार्ट ख़राब हो गया है या आपने किसी पार्ट को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, मदरबोर्ड अलग होता है, प्रोसेसर अलग होता है, प्रोसेसर कूलिंग अलग होता है, रैम अलग होती है, ग्राफिक्स कार्ड अलग होता है, कैबिनेट अलग होती है, सब पार्ट अलग अलग होते हैं और अलग अलग कंपनी के भी होते हैं। तो वहाँ पर आप पावर सप्लाई चेंज कर सकते हैं, प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप पूरे सिस्टम में से जो भी पार्ट चाहिए वो पार्ट आप किसी और कंपनी का लगा करके कंपेटेबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये आप कभी भी इसमें किसी भी पार्ट को परिवर्तित करके अपग्रेड किया जा सकता है। जबकि लैपटॉप के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसमें कंपनी को उसी कंपनी से आपको उसी पार्ट को पर्टिकुलर मॉडल को परचेज करना पड़ता है, वो चाहे ऑनलाइन हो या सर्विस सेंटर जाके करना पड़ता है। तो अपग्रेड करने के मामले में डेस्कटॉप बहुत बेहतर कहा जाएगा लैपटॉप के कंपेरिजन में। यदि आप प्रोफेशनली गेमर हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपके लिए डेस्कटॉप बहुत बेहतर रहेगा लैपटॉप की अपेक्षा। लैपटॉप बहुत जल्दी हीट कर जाता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन साइज नहीं होता है, उसमें लंबे समय तक काम करना ज़्यादा मुश्किल हो रहता है और आपकी स्क्रीन आपकी आंखों से थोड़ी सी दूर रखनी चाहिए जिससे आंखों में उसका असर कम पड़े। तो लैपटॉप में
थोड़ा सा दूरी कम होती है, उसमें आंखों पर ज़्यादा असर पड़ता है। लंबे समय तक आप झुके रह करके या उसको कैरी करके आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रीन साइज छोटा होता है, बहुत हौच-पौच हो जाता है। डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली तौर से काम करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर कहा जाएगा वीडियो एडिटिंग करने के लिए। एक और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोनों को कंपैरिजन करने में, रिपेयरिंग करने का। रिपेयरिंग करने के लिए यदि आपका काम करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया है, उसको आप रिपेयर कराना चाहें, कोई पार्ट खराब हो गया है, तो यदि आपको सिस्टम को रिपेयर करना, उस मामले में भी डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर कहा जाएगा लैपटॉप की अपेक्षा। लैपटॉप में को रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, उसको ओपन करना, उसके पर्टिकुलर हार्डवेयर को चेक करना या उसके सर्विस सेंटर में जाकर के ही करना पड़ता है, जबकि डेस्कटॉप को रिपेयर करना ज़्यादा आसान होता है लैपटॉप की अपेक्षा, क्योंकि उसमें कैबिनेट में हर चीज़ पार्ट ओपन होती है। आप चाहे हार्ड ड्राइव चेंज करना हो, रैम चेंज करना हो, ग्राफिक्स कार्ड चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो, तो आपके लिए बेहतर काम कर सकता है डेस्कटॉप। अब बात यह है हमारा व्यू क्या है। हम आपको कहेंगे यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं, यूट्यूबर हैं या आप बिगिनर हैं, तो कोशिश ये करिए कि डेस्कटॉप का यूज करिए। डेस्कटॉप वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है लैपटॉप की अपेक्षा। यदि आप पोर्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं तो पोर्टेबिलिटी के मामले में लैपटॉप बेटर कहा जाएगा डेस्कटॉप की अपेक्षा। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल हैं तो हर बार आप पोर्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं, आप एक जगह बैठकर एक जगह पे ही आप काम करना पसंद करते हैं। प्रोफेशनली काम एक ही जगह पर होता है, हर जगह घूम घूम के नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए आप डेस्कटॉप ही लीजिए, क्योंकि समय के अनुसार आपके सॉफ्टवेयर की क्षमता, सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और उसके हिसाब से आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड कराना पड़ता है और उसको परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए हर बार नया कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, नए नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, नई नई चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उस स्क्रीन साइज बड़ी चाहिए होती है, कंफर्टेबल चाहिए होती है, पोजीशन अच्छी चाहिए। प्रोफेशनली काम करना तो कीबोर्ड्स आपकी काम करने की अपेक्षा अनुसार बेहतर होना चाहिए। तो इस मामले में जाएंगे तो आपके लिए डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर है। हम तो कहेंगे आप लैपटॉप को छोड़ करके डेस्कटॉप पे ही कंसंट्रेट करिए, और यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हमने कोशिश की है पूरे सिनेरियो को कम्पैक्ट रूप में आपके सामने लाने के लिए। हो सकता कोई पार्ट रह गया हो, कोई पक्ष रह गया हो, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें ये पक्ष रह गया है, तो हम कोशिश करेंगे अगली बार किसी वीडियो में उस चीज़ को कवर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक टॉपिक के रूप में लेकर के कवर करेंगे कि वो क्या पक्ष है। आपका अपना व्यू हो सकता है इस मामले में कुछ हमसे डिफरेंस हो, तो आप ज़रूर लिखिए, कमेंट करिए कि आपका क्या व्यू है इस मामले में, हमारे व्यू से भिन्न हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम एक ये जो सीरीज शुरू की है हार्डवेयर चूज करने के लिए, यानी बायर गाइड। हम आपको सबसे पहले अगले 1 महीने के अंदर आपको वीडियो एडिटिंग से शुरुआत में क्या क्या करना है, क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हैं हार्डवेयर चूज करने में, सॉफ्टवेयर चूज करने में, इंडस्ट्री के हिसाब से क्या करना चाहिए, किन किन मिस्टेक्स को आप ना करें, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। अगले वीडियो जो हमारे आने वाले उन सब में हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग वीडियो टॉपिक लेकर आएंगे। प्रोसेसर के लिए एक अलग वीडियो लाएंगे, ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, रैम कौन सी चूज़ करनी है, कौन कौन कंपनी की मार्केट में अवेलेबल है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। यदि आपको उन वीडियोस की आवश्यकता है और आप जानकारी चाहते हैं कौन सा मॉडल हमें चूज़ करना है और क्यों चूज़ करना है, चाहे वो मदरबोर्ड हो, प्रोसेसर हो, रैम हो, ग्राफिक्स कार्ड हो, कैबिनेट हो या हार्ड ड्राइव हो, इन सब को कौन सा मॉडल आपको लेना है, कौन सा मॉडल आपको नहीं लेना है, इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारे द्वारा अपलोड किए गए आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे, नई नई जानकारियाँ ले पाएंगे और उन मिस्टेक्स करने से बच जाएंगे जिन मिस्टेक्स को लोग करते हैं। अगला वीडियो में हम बताएंगे आपको वो कौन सी गलती है जो वीडियो एडिटिंग सेटअप करते समय एक नया वीडियो एडिटर या स्टूडियो सेटअप करते समय प्रोफेशनल लोग करते हैं। अगले वीडियो हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रामा की राम राम।